मॉडल नंबर 3 का ये 15वां सवाल है। मिलान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दे रखा है, इसके साथ हमें इसका मिलान ज्ञात करते हैं। तो हमने पहला सवाल लिखा -4p और ये लिखा × 7r है। अब आप ध्यान से देखिए, यह माइनस का चिन्ह 1 है। जब माइनस का चिन्ह 1 है, यहाँ पर ये 7 प्लस का है, तो माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर माइनस का चिन्ह अकेला है तो वापस माइनस का चिन्ह ही आएगा। तो ये हमने बराबर करके या माइनस का वापस माइनस लिखा। अब हम 4 और 7 को इंटू करेंगे। 4 और 7 को इंटू किया कितना आएगा? 28 आएगा। अब हमारे पास ये P और R है, तो P अलग है, R अलग है, तो P R को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? P R ही आएगा। तो हमारे पास ये आ गया P R। तो माइनस अकेला तो माइनस लिखा, 4 और 7 को इंटू किया तो 28 आया। P और R को इंटू करेंगे तो P R आएगा। अब ये किसके साथ मिलान होगा? यहाँ देखते हैं, यह 28PR पहले का 3 के साथ मिलान होगा। तो पहले को हम मिलान करते हैं, 3 के साथ मिलान कर दिया। अब दूसरा है 2P और 8Q। तो 2P और 8Q को इंटू करेंगे। 2 को 8 से इंटू करेंगे 16 आएगा। P और Q को इंटू किया तो PQ आएगा। 2 और 8 को इंटू किया 16 आ गया। अब P और Q को इंटू करेंगे तो PQ आएगा। तो हमारे पास हो गया 16 PQ है। 2 को 8 से इंटू किया 16, P और Q को इंटू किया तो PQ आएगा। तो 2 का साथ मिलान होगा 16 PQ। 16 PQ कहाँ है? ये रहा 4 नंबर पर। तो दूसरे का मिलान होगा हमारे पास, दूसरे का मिलान होगा 4 नंबर पर। तो दूसरे का मिलान हो गया हमारे पास 4 नंबर। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा आ गया 3P 4 - 8Q है। तो 3P को पहले 4 से गुणा करेंगे, 3P को और 8Q से इंटू करेंगे। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 और P का P आएगा। तो 3 को 4 से इंटू किया लिख दिया 12 और P अकेला तो P का P आएगा। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर तो लिख दिया माइनस। अब 3 और 8 को इंटू करेंगे तो 24 आएगा और P और Q है तो PQ आएगा। तो 3 को 8 से गुणा किया तो 24, 3 को 8 से गुणा किया 24 और P और Q को गुणा करेंगे तो PQ आएगा। 3 P और Q को इंटू किया तो PQ आ गया। 3P को 4 से गुणा किया 12P, 3 को 8 से इंटू किया तो 24 PQ आ गया। अब हम मिलान करते हैं कि 12P - 24 PQ काम पर है। तो हमारे पास देखिए ये पहले नंबर पर है, तो इसका तीसरे का पहले के साथ मिलान हो जाएगा। तो तीसरे का मिलान हो गया हमारे पास पहले के साथ। अब चौथा सवाल है 20P²। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड किया, तो 20 में अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का भाग आया 10 बार, 2 का भाग आया 5 बार, 5 का भाग आया 1 बार। 2 × 2 कितने हो गए? 4। तो 20 के टुकड़े हो गए 4 × 5। तो 20 के टुकड़े कर दिए हमने 4 × 5। यहाँ P 2 है तो एक P इसके पास आ जाएगा और एक P इसके पास आ जाएगा। एक P लिखा हमने 4 के पास और एक P लिखेंगे 5 के पास। तो 16 P इसके टुकड़े हो गए 4P × 5P। तो चौथे का मिलान किसके साथ होगा हमारे पास? चौथे का मिलान D का मिलान होगा दूसरे के साथ। तो D का मिलान हो गया दूसरे के साथ 4P और 5P। तो इस प्रकार से हमने इसका मिलान कर दिया है। पहले का मिलान दूसरे के कर दिया है। इस प्रकार से आपको ये मिलान करने का एक नंबर के सवाल है, 4 नंबर के सवाल है। आपको चित्र आ गया होगा समझ में, और मेरे को कुछ बताना है। आप मेरे वीडियो को लाइक करना है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? कुल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको मालूम है कि जब इस सिक्के के 2 पहलू होता है, एक पर भारत लिखा होता है, पीछे वाले पर 1 लिखा होता है। तो अब सिक्के के 2 पहलू होता है तो इसके 2 ही परिणाम आते हैं, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो हम ये लिखेंगे चित्त या पट, 2 परिणाम आएंगे।